नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम। सभी प्यारे विद्यार्थी फटाफट से लाइव जुड़ जाइएगा और आगाज करते हैं आज की क्लास का बेटा। और अपने बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण आज अपन पढ़ेंगे। आपके कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जो है फटाफट से हेडिंग डाल लीजिएगा। आंदोलन चल रहा है अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। हेडिंग अपना कौन सी चल रही है? तो बेटा बिजोलिया किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे हैं। तो मैं लिख दूं आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में बेटा अपन पढ़ेंगे आज तीसरा चरण, तृतीय चरण। दो चरण अपने हो चुके हैं बिल्कुल। आज अपन पढ़ेंगे तीसरा चरण, 1923 से लेकर के 1941 तक का काल। ठीक है, तीसरा चरण अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा एक बार दूसरा चरण को वापस में रिपीट कर देता हूं बेटा। ठीक है, देखिएगा साथियों, याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है तो देखिएगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि 1916 में विजय सिंह पथिक ने बागडोर ली थी। 1916 में उन्होंने किसान पंचायत बोर्ड का गठन किया। 1917 के अंदर जो है उनके द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, जिसका सरपंच जो है वो मन्ना पटेल को बनाया था। 1918 के अंदर जो है 1918 के अंदर जो आपके नेट चला गया तो आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आपको ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा बेटा, बात करते हैं। तो मैं आपको ये चीज बता रहा था, और मैं क्या बता रहा था आपको कि दूसरा चरण के बारे में आपको कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहा था बेटा। दूसरे चरण में जो है विजय सिंह पथिक नेतृत्व करते हैं। और विजय सिंह पथिक की बात करूं मैं तो 1916 में बागडोर ली थी उन्होंने। 16 में ही उन्होंने किसान पंचायत बोर्ड का जो है गठन उनके द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि पहले विश्व युद्ध के समय जो टैक्स लिया जा रहा था उस टैक्स का जो है क्या करना था, तो बेटा उस टैक्स का करना था आपके क्या नाम, विरोध। नारायण पटेल के द्वारा जो है उस टैक्स का क्या किया गया था, विरोध किया गया। क्या किया गया? विरोध किया गया था बेटा। ठीक है, तो उसका क्या किया गया था, आपके विरोध किया गया था। और नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि नारायण पटेल के लिए 10,000 किसान जो वो एकत्रित होकर के गए। उन्होंने कहा था, क्या कहा था बेटा? तो उन्होंने कहा ऐसा कि साहब आपके क्या नाम है, जो उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि साहब या तो हमारे को भी जेल में डालो या फिर नारायण पटेल को छोड़ दो। इसलिए सरकार झुकी वहां पर, और सरकार झुक करके उन्होंने नारायण पटेल को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। और ये बेटा क्या नाम, जो आपके पहली क्या थी, तो आपके किसानों की जीत थी आपके। ठीक है, अब उसके बाद में बेटा क्या होता है, उसके बाद में होता है बेटा आपके क्या नाम, जो कि जैसे 1917 के अंदर जो है आपके ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। और ऊपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से जो है वहां पर सरपंच मन्ना पटेल को बनाया, और ऊपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र जो है वो वहां पर हस्तलिखित चालू किया। अब साहब उसके बाद में 1918 में विजय सिंह पथिक कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन जो अमृतसर में हुआ उसमें भाग लेने के लिए गए, वहां पर वो धरने के ऊपर बैठे। और जब वो धरने पर बैठते हैं तो वहां पर ऐसा कहा जाता है बेटा कि वहां पर बाल गंगाधर तिलक से उनकी मुलाकात होती है। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि उनकी मुलाकात तो हो गई। वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने जो अपने मराठा समाचार पत्र के अंदर जो है उस बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को प्रकाशित किया। इधर 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कर दिया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने किसानों के पक्ष में अपनी बातें दी, लेकिन बेटा यहां पर क्या नाम है, उसकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद में फिर आगे क्या होता है, 1920 के अंदर जो है आपके बेदला आयोग का गठन किया गया। बेदला आयोग जो है वो भी बेटा आपके ऐसा कहा जाता है कि बेदला आयोग जो है उसमें भी 3 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। राज सिंह बेदला उसके अध्यक्ष थे। 1920 में आया।
उसने भी किसानों के पक्ष में जो है अपनी क्या नाम बातें बताई, लेकिन बेटा ऐसा कहा जाता है कि किसानों के पक्ष में जब उन्होंने कहा तो इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है बेटा कि 1920 में महात्मा गांधी से मुलाकात होती है। किसकी? महात्मा गांधी से मुलाकात होती है। और किसकी होती है बेटा मुलाकात? तो आपके विजय सिंह पथिक की। जब वो वहां जाकर के मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद में महात्मा गांधी के द्वारा अपने निजी सचिव महादेव देसाई को जो है वहां पर भेजा जाता है बिजोलिया। महादेव देसाई ने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया और इस दबाव के चलते हुए हॉलैंड आयोग का गठन किया गया। आपके क्या नाम जो 1922 में आपके हॉलैंड आयोग आया और 11 अप्रैल 1922 को यहाँ पर समझौता हुआ, लेकिन सरकार ने समझौते को मानने से, यानी बिजोलिया का जो ठिकानेदार था उसने समझौते को मानने से इनकार कर दिया, अर्थात उसको लागू नहीं किया। 1923 के अंदर आपके 13 जुलाई 1923 को विजय सिंह पथिक आपके जाते हैं कहां पर? तो वो गोविंदपुरा गांव गए थे आम सभा में भाग लेने के लिए, लेकिन बेटा वहां पर कोई बातें नहीं बनी उनकी। तो ये मूल बातें जो थी वो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी। अब आज की बात अपन करेंगे बेटा साहब तीसरे, अगर मैं बात करूं तीसरे की बात मैं यहां करता हूं बेटा, देखिएगा इस तीसरे आंदोलन का जो नेतृत्व है, तीसरे आंदोलन का जो नेतृत्व है ये नेतृत्व किया गया था बेटा किसके द्वारा? तो नंबर 1 आपके माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? एक व्यक्ति का नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा, एक नंबर 2 आते हैं आपके जमनालाल बजाज। हालांकि जमनालाल बजाज प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जुड़े थे इनसे, लेकिन इन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेजा था और उनका नाम था आपके हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। और एक व्यक्ति जुड़े आपके कौन? राम नारायण चौधरी। तो नंबर 4 पर एक नाम और लिख देता हूं, राम नारायण चौधरी। ठीक है, तो ये प्रमुख व्यक्ति थे जो आपके तीसरे चरण के अंदर यहां पर जुड़ते हैं आपके। ठीक है, अब इधर ध्यान रखना माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। वर्मा जी की बात करते हैं, इनको मेवाड़ का गांधी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का गांधी जो है वो इनको कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा ने जो है मेवाड़ का शासन पुस्तक लिखी इन्होंने, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी इन्होंने। मेवाड़ का वर्तमान शासन जो है वो पुस्तक जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा के गीत भी ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा के गीत हैं, एक गीत तो था बेटा पंछीड़ा। कौन सा था? पंछीड़ा था, ध्यान रखना। और एक गीत मैंने, एक दूसरा गीत था जिसका नाम था अर्जी। क्या नाम था? अर्जी, ध्यान रखना। तो 2 गीत इनके द्वारा लिखे गए। अब बात आती है यहाँ पर जमनालाल बजाज जो है ये अपने आप, इनको बोलते थे गांधी जी के 5वें पुत्र। इनको क्या बोलते हैं? गांधी जी के 5वें पुत्र इनको कहते हैं, ये संज्ञा दी गई इनको। और जमनालाल बजाज को जो है ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4 इनको कहते थे। ठीक है, उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय की बात करते हैं तो ये आपके बोरासा गांव के रहने वाले थे। कौन से गांव के? बोरासा गांव के रहने वाले थे, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनकी जो है कर्मस्थली राजस्थान रही। इनकी जो कर्मस्थली है वो कर्मस्थली बेटा कहां पर रहती है? राजस्थान आपके रहती है। और बेटा दूसरी बात करते हैं तो इनको जो है दा साहब के नाम से जानते हैं। इनका उपनाम जो है वो क्या है? दा साहब। दा साहब, इनको दा साहब के नाम से इनको जानते हैं, दा साहब कहते हैं। किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को। ठीक है, तो ये कुछ बातें जरूर याद रखना आपके तीसरे चरण की। तो ये तो हो गई आपकी बात इसकी। अब बेटा देखिएगा होता क्या है। अब होता है बेटा यहां पर देखिएगा तीसरे चरण का नेतृत्व तो आ गया किसके पास? माणिक्यलाल वर्मा जी के पास। माणिक्यलाल वर्मा जो है पंछीड़ा गीत के माध्यम से बिजोलिया के किसानों के अंदर जन जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं और वहां पर पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों के अंदर जो है जन जागृति जगाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जन जागृति जगाने का काम जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद बेटा 1926 की बात है। 1926 में जो आपके सामंत जो बना हुआ था उस समय केसरी सिंह के वहां विवाह था और उस विवाह पर वो बेगार के तहत कार्य करवाना चाहता था, लेकिन किसानों ने इस बात का भी क्या किया? विरोध यहां पर किया। जब किसानों ने विरोध किया
किसानों ने जब विरोध किया बेटा, तो ऐसा कहते हैं कि साहब आपके सामंत के द्वारा, जो सामंत आपका कौन है, केसरी सिंह आपका सामंत है, इस केसरी सिंह के द्वारा जो है क्या कर दिया गया, 1926 में नया भूमि बंदोबस्त लागू यहां पर कर दिया गया। अब साहब नया भूमि बंदोबस्त 1926 में लागू कर दिया, तो साहब यहां पर 1927 में वर्मा जी लगातार विरोध कर रहे थे, और इसलिए बेटा माणिक्यलाल वर्मा जी को क्या कर लिया गया, आपके गिरफ्तार कर लिया जाता है। और माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार करके इनको कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया गया, अर्थात कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उनको नजरबंद कर दिया जाता है। अब साहब वर्मा जी को कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं बागडोर किसी और व्यक्ति के पास में जानी चाहिए, तो इस प्रकार से फिर बागडोर जो है वो किसके पास आ गई, आपके जमनालाल बजाज जी के पास यहां पर आ जाती है। लेकिन बजाज जी प्रत्यक्ष रूप से यहां पर नहीं जुड़े, और उन्होंने किसको भेजा, अपने प्रतिनिधि को भेजा, जिनका नाम क्या था, हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम था, हरिभाऊ उपाध्याय उनका नाम था। अब साहब क्या होता है कि वर्मा जी जो है, जो पंचेड़ा गीत के माध्यम से लगातार जनजागृति फैला रहे थे, उनको तो नजरबंद कर दिया गया, उनको कुंभलगढ़ दुर्ग में जेल में डाल दिया। इधर बागडोर आ गई आपके किसके पास, जमनालाल बजाज जी के पास में। बजाज जी ने अपना प्रतिनिधि भेज दिया हरिभाऊ उपाध्याय को। अब बेटा होता क्या है कि यहीं पर 1927 में, ध्यान रखना, बिजोलिया के अंदर जो है आपके राजस्व अधिकारी को भेजा गया, और उस राजस्व अधिकारी का नाम था आपके ट्रेंच। ध्यान रखना, क्या नाम था, ट्रेंच। ध्यान रखना। अब साहब बिजोलिया में राजस्व अधिकारी के रूप में आ रहा ट्रेंच। ध्यान रखना, आपसे पूछे कि ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, तो बेटा ट्रेंच आयोग का संबंध बिजोलिया से है, लेकिन ट्रेंच को बिजोलिया भी ट्रेंच आयोग का संबंध बेंगू से है। किससे है, बेंगू से है। ट्रेंच आयोग का संबंध जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से है। लेकिन याद रखना बेटा आपके, और वो याद क्या रखना है, तो ध्यान रखना कि ट्रेंच अधिकारी बिजोलिया भी आया था। कहां पर आया, बिजोलिया आया था। अब ट्रेंच राजस्व अधिकारी के रूप में जब आपके बिजोलिया आता है, तो ये क्या करता साहब, किसानों के बीच में जो है यहां पर उसने एक समझौता करवाया, और समझौता करवाने के बाद में क्या करते हैं कि बेटा उस समझौते को लागू करवाने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ट्रेंच के द्वारा यहां पर लागू करवाने का प्रयास किया जाता है। अब साहब ट्रेंच 1927 में आया, प्रयास किया उसने, समझौता करवा दिया, लागू करवाने का प्रयास किया। इधर बेटा क्या होता है कि जो 23 के अंदर विजय सिंह पथिक को अपन ने क्या किया था, गिरफ्तार करवाया था, और उनको जो 6 वर्ष की सजा हुई थी, तो अप्रैल 1927 के अंदर जो है पथिक जी को भी अच्छे व्यवहार के कारण उनको जेल से क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन वो रिहा होने के बाद में विजय सिंह पथिक प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन से नहीं जुड़े, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन को सपोर्ट किया। किस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन को सपोर्ट किया। और आपके मध्य प्रदेश के अंदर एक फुसरिया नामक जगह है, फुसरिया गांव से जो है वो लगातार आंदोलन का क्या कर रहे थे, बागडोर यहां पर वो संभाल रहे थे। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से थे बेटा। कैसा था, अप्रत्यक्ष रूप से था। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। अब साहब क्या हुआ कि जो किसान नेता थे, किसान नेताओं ने कहा कि या तो सरकार झुक जाएगी, और अगर सरकार नहीं झुकेगी तो किसानों को कहा कि आप अपनी जमीनों से क्या दे दो, इस्तीफा दे दो। अब साहब किसान जो थे वो नेताओं के बहकाव में आ गए, और नेताओं के बहकाव में आकर के जब सरकार नहीं झुकी, आपके मेरी सामंत नहीं माना, तो किसानों ने क्या कर दिया, यहां पर इस्तीफा दे दिया अपनी जमीनों से इस्तीफा दे दिया। बेटा जैसे ही किसानों ने जमीनों से इस्तीफा दिया, और किसानों को जो है क्या इस्तीफा दिया, तो किसानों की जमीन को खरीदने वाले लोग भी मिल गए। तो सामंत ने क्या किया कि किसानों की जमीन को नीलाम कर दिया, नीलामी कर दी, और नीलामी को खरीदने वाले भी लोग मिल गए। तो यहां पर जो किसानों ने जो सोचा था वो उल्टा उनके ऊपर भारी पड़ गया बेटा। क्यों पड़ा भारी, क्योंकि किसानों ने सोचा कि अगर अपन जमीन छोड़ देंगे तो सामंत क्या हो जाएगा, डर जाएगा, और सामंत डरेगा तो डर करके क्या कर सकता है सामंत, तो बेटा डर करके, और सामंत जो है वो क्या करेगा, आपके क्या नाम है, जो वापस उनके टैक्स वगैरह कम कर देगा। लेकिन सामंत को जो है ठिकानेदार को जमीनों को खरीदने वाले लोग मिल गए, और उनकी नीलामी लगा दी, उनकी क्या कर दी, यहां पर बोली लगा दी, यहां पर जाती है। अब साहब किसानों की जो है नीलामी कर दी गई इनकी। अब नीलामी कर दी गई तो यहां पर क्या होता है कि साहब जो विजय सिंह पथिक थे और जो राम नारायण चौधरी थे,
विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के बीच में अनबन होगी बातों को लेकर के कि यार तुमने ढंग से काम नहीं किया, तुमने किसानों की जमीन को नीलाम करवा दिया। तो साहब यहां पर दोनों के बीच में अनबन हो गई, और जैसे ही दोनों के बीच में अनबन हुई तो जो राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापित हुआ था, वो राजस्थान सेवा संघ आपके 1927 के अंदर क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। यानी कि राजस्थान सेवा संघ अपने अस्तित्व की खत्म की ओर कगार पर चल रहा था आपके, है ना, कगार के ऊपर जो है आपके चल रहा था। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। खुशीराम बोल रहा है कि सर मैं आपके गांव से हूं, मेरे गांव में खुशीराम नाथ नाम का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं है यार, तू कौन से गांव मेरे गांव से आ गया मेरे भाई हैं। अरे भाई खुशीराम कहां से, खुशीराम बता फटाफट से। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बातें आपको बताई, मैंने ये बातों को जरा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी। अब साहब क्या होता है, तो जमनालाल बजाज की मध्यस्थता हुई, महात्मा गांधी की मध्यस्थता हुई। भाई एक तो किसकी हुई, जमनालाल बजाज की मध्यस्थता हुई, एक आपके महात्मा गांधी की मध्यस्थता हुई। जमनालाल बजाज और महात्मा गांधी दोनों की मध्यस्थता से माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर दिया गया, आपको पुनः वापस रिहा कर दिया जाता है। अब यहां तक की बात जो मैंने बताई थी वो मैं एक बार आपको लिख देता हूं, उसके बाद में फिर अपन एक एक पॉइंट के बारे में और अपन क्या करेंगे, बात यहां पर आपके करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे लिखता हूं, मैं पॉइंट से लिखूंगा, यहां पर एक एक पॉइंट को मैं लिखता हूं। तो बेटा देखिएगा 1923 ईस्वी में, कब की बात कर रहा हूं, 1923 ईस्वी की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। हाँ जौहर सर, बिल्कुल बेटा, जय जौहर की। चलो तो लिखो बेटा 1923 ईस्वी की बात। 1923 ईस्वी में आंदोलन का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। आंदोलन का तीसरा चरण, आंदोलन का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। आंदोलन का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, माणिक्यलाल वर्मा की बात कर रहा हूं। हाँ आप सब लोग मेरे राज्य से ही हो, मेरे देश से भी हो, है ना। हाँ कोई बात नहीं बेटा, सारे एक ही भाई हैं अपन सब, है ना, अपन सब भाई भाई है ना, कभी बैठ के बात करेंगे अपन, है ना। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत के माध्यम से, 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 किसके माध्यम से, पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों में, पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों में, किसानों में जन जागृति, किसानों में जन जागृति फैलाई, जन जागृति फैलाई। उसके बाद मैंने बताया आपको सामंत के विवाह पर, सामंत केसरी सिंह, सामंत केसरी सिंह के विवाह पर, के विवाह पर ठिकानेदार, ठिकानेदार किसानों से, ठिकानेदार किसानों से, किससे बेटा, ठिकानेदार जो है वो किसानों से बेगार करवाना चाहता था, बेगार करवाना चाहता था, चाहता था, जिसका किसानों ने विरोध किया, जिसका किसानों ने, जिसका किसानों ने विरोध किया। क्या किया बेटा, जिसका किसानों ने विरोध किया। ठीक है, अब साहब विरोध कर दिया तो क्या होता है, उसके बाद में 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में बिजोलिया में, 1926 ईस्वी में बिजोलिया में, बिजोलिया में नया
भूमि बंदोबस्त, बिजोलिया में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, लागू किया गया। ठीक है, नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। अब भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, इसका किसानों ने विरोध किया, इसका किसानों ने विरोध किया, विरोध किया। तो इसका किसानों के द्वारा क्या किया गया बेटा? तो किसानों के द्वारा जो है इसका क्या कर दिया जाता है, आपके विरोध यहां पर कर दिया जाता है। बेटा मैं जोधपुर से पढ़ा रहा हूं, अभी कहां से पढ़ा रहा हूं बेटा? तो मैं जोधपुर से यहां पर पढ़ा रहा हूं, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, चलो, तो यहां पर विरोध कर दिया। अब साहब यहां पर क्या होता है, माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। लिखो फटाफट यहां तक, फिर आगे की बात बताता हूं मैं। जल्दी से लिखिए बेटा, आगे पढ़ते हैं फिर, है ना। भूमि बंदोबस्त क्या होता है बेटा? भूमि बंदोबस्त जो है ना, ये होता है कि भूमि के ऊपर लगान की दरें, करों की दरें निर्धारित की जाती है। करों की दरें क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं बेटा, जिसमें 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बंदोबस्त लगता है, वो परमानेंट उतने सालों के लिए होता है। ठीक है ना, फटाफट से लिखो, जल्दी से लिखे यहां से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। नोट कर लिया क्या? ठीक है बेटा, अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ जाते हैं अपन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके, अगला पॉइंट था, मैंने बताया बेटा 1927 की बात। 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में राजस्व अधिकारी ट्रेंच 1927 ईस्वी में राजस्व अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया पहुंचा। उसने किसानों को आश्वासन दिया, कि मैं समझौता करवाने का प्रयास करूंगा, तो इसका आश्वासन दे दिया विपर। ठीक है, प्रयास करूंगा, क्योंकि किसानों ने शिकायत की राजस्व अधिकारी से, तो आश्वासन दिया उसने। अब साहब इधर क्या होता है आपके, मई 1927 ईस्वी में किसानों ने अपनी जमीनों से इस्तीफा दे दिया, जिस कारण ठिकानेदार ने इस्तीफा दी गई जमीनों की नीलामी कर दी। इस्तीफा दी गई जमीनों की
नीलामी कर दी। क्या कर दी भाई? नीलामी कर दी। अब साहब नीलामी कर दी, फिर क्या होता है? तो बजाज जी का मतलब जमनालाल बजाज की बात कर रहा हूं। जमनालाल बजाज व महात्मा गांधी जी की मध्यस्थता से, महात्मा गांधी के प्रयासों से माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से माणिक्यलाल वर्मा को रिहा किया गया। और बेटा याद रखना 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, वीएसपी का मतलब विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक को भी रिहा कर दिया गया। पथिक जी ने अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। लिखो बेटा यहां तक, फिर आगे की बात करेंगे। यहां तक लिखिएगा, फिर आगे की बात करेंगे। टोंक के नवाब को ईसाई क्यों कहा? क्योंकि बेटा उन्होंने अंग्रेजों का जो साथ दिया था ना, इसलिए अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए उनको जो है ईसाई राजा कहा था। आपके प्रतिहार किस जाति से संबंध रखते हैं? बेटा देख, जाति के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए शिक्षक होने के कारण मैं जाति की बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि प्रतिहार क्षत्रिय थे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो राजवीर सिंह बेटा उनका नाम था। आपके क्या नाम है? जो भूप सिंह गुजर, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, मुझे पता है राजवीर सिंह आप क्यों पूछ रहे होंगे, कि शायद आप ये सोच रहे होंगे कि साहब आप गुजर हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर योद्धा जो अपने देश के लिए लड़ता है वो क्षत्रिय होता है, ठीक है। ओके, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? ठीक है, नोट कर लिया तो आगे देखो। उसके बाद में बेटा ध्यान रखना 1931 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा को 1931 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला पॉइंट 1940 का लिख रहा हूं। 1940 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य बने। और इन्होंने क्या किया बेटा 1941 ईस्वी में टी राघवाचार्य माणिक्यलाल वर्मा व बिजोलिया के राजस्व अधिकारी, कौन? बिजोलिया के राजस्व अधिकारी, ध्यान रख, वह बिजोलिया के राजस्व अधिकारी के मध्य समझौता हुआ और 1941 में सभी लागबाग समाप्त कर दी गई।
सभी लाग बाग समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई और यह आंदोलन, और यह आंदोलन, यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो बेटा ये था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन और इस प्रकार से आपके क्या हो गया, समाप्त यहां पर हो गया। ठीक है, ये आपके था और ये हो गया आपके क्या, समाप्त हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन। 1941 के अंदर आपके बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो क्या हो जाता है, आपके समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये सब चीज क्लियरली यहां पर समझ में आ गई होगी बेटा, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ बेटा बस हो गया टॉपिक, ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। अब बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना, ये तो यहां तक मैंने लिख दिया, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इस आंदोलन के, इस आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य, इस आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का संदेशवाहक, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन का संदेशवाहक, आंदोलन का संदेशवाहक, तो उसका नाम था बेटा तुलसी भील। संदेशवाहक कौन था आपके, तो ध्यान रखना उसका नाम था तुलसी भील, ध्यान रखना क्या नाम था, तुलसी भील, ध्यान रखना। क्लियर। फिर उसके बाद में नंबर 2 है, आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आंदोलन का केंद्र वो था बेटा उमाजी का खेड़ा। विजय सिंह पथिक ने किसको बनाया था, उमाजी का खेड़ा को आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाया था। ठीक है, नंबर 3, विजय सिंह पथिक ने अप्रत्यक्ष नेतृत्व कहां से किया, तो विजय सिंह पथिक ने अप्रत्यक्ष नेतृत्व जो है वो कहां से किया था, तो फुसरिया गांव से किया था। कहां से किया था, फुसरिया गांव से किया बेटा, फुसरिया गांव से। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वहां से किया था। फिर नंबर 4 है, याद रखना, राजस्थान के समस्त रियासती, राजस्थान के समस्त रियासती आंदोलन में, राजस्थान के समस्त रियासती आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली, राजस्थान के समस्त रियासती आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी, तो होने वाली पहली महिला कौन थी, होने वाली प्रथम महिला तो वो थी आपकी अंजना देवी चौधरी। प्रथम महिला कौन थी आपके, तो वो थी बेटा अंजना देवी चौधरी। कौन थी, अंजना देवी चौधरी, याद रखना भाई, अंजना देवी चौधरी का नाम ध्यान रखना। ठीक है, अंजना देवी चौधरी आपके कब गिरफ्तार हुई थी, तो बेटा ये गिरफ्तार हुई थी 1924 में बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में नंबर 5, एक फैक्ट और देखिएगा इसका, वो आपके क्या है, हाँ बेटा जो भी प्रश्न है वो लिख दे फटाफट से, जो भी प्रश्न है ना वो फटाफट से आप मुझे लिख दीजिएगा, जल्दी से लिख दीजिएगा, आप जल्दी से लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, रमा देवी व नारायणी देवी वर्मा, रमा देवी व नारायणी देवी वर्मा भी इस आंदोलन में जेल गई थी, इस आंदोलन में जेल गई, इस आंदोलन में जेल में गई, ध्यान रखना जेल में गई। और ये कब गई थी, 1931 के अंदर। कब गई थी, 1931 के अंदर, ध्यान रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस आंदोलन के। ठीक है, तो इनको जरूर लिख लीजिएगा आप। ओके, अब साहब ये हो गया आपका बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट आपका यहां पर होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो था ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट यहां पर आपका हो जाता है बेटा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके।
बिजोलिया अभिलेख क्या होता है बेटा? बिजोलिया अभिलेख जो है ना, अभिलेख से अपने को क्या जानकारी मिलती है, जैसे कि अजमेर के चौहानों की जानकारी देता है बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, सोमेश्वर चौहान के समय लिखवाया गया था 1170 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख अलग है आपका। केसरी सिंह के विवाह ठिकानेदार बेगार कैसे? अरे बेटा कौन सा हो गया, एक मिनट रुक जा, कहां पर है? सामंत केसरी सिंह के विवाह पर, सॉरी यहां पर सामंत केसरी सिंह विवाह पर ठिकानेदार, ठीक है पर है यहां पर। सामंत केसरी सिंह के विवाह पर ठिकानेदार किसानों से बेगार करवाना चाहता था, जिसका किसानों ने विरोध किया। ओके, ठीक है। उमाजी का खेड़ा अभी बेटा आपका क्या नाम, जो बिजोलिया के अंदर आता है। बिजोलिया में गांव था उमाजी का खेड़ा, एक वीरान गांव था, वहां पर जो है आपके उन्होंने नेतृत्व किया था वहां से। ठीक है, मेरा ट्रिक देख मेरी बात सुन, सफलता की कोई शॉर्टकट कुंजी नहीं होती है। आपको पता है इस आंदोलन के समय एक भंवरलाल स्वर्णकार नाम का एक व्यक्ति था। भंवरलाल स्वर्णकार नामक एक व्यक्ति ने इस आंदोलन के समय गीत गाया था बेटा, और उस गीत का नाम आता है आपके, क्या गाता है वो गाता है कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। क्या गाता है कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। हाँ बेटा, किसान आंदोलन का जनक जो है वो विजय सिंह पति को कहेंगे आपके। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बेटा आपके क्या नाम, जो बिजोलिया किसान आंदोलन। हाँ बेटा, जो भी है आपका क्वेश्चन भेज दे मेरे को फटाफट से, है ना, भेज दे जो भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपका। आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो कल बता दूंगा, जबरदस्ती वाली बात थोड़ी है ना। बेटा सशस्त्र क्रांति की योजना जो है वो बनाने वाले थे रास बिहारी बोस भारतीय स्तर पर। ठीक है ना, सशस्त्र क्रांति जो है वो भारतीय स्तर के ऊपर जो है क्या नाम, जो क्या होता है, तो ध्यान रखना आपके क्या नाम, जो रास बिहारी बोस है ना, लेकिन राजस्थान के अंदर आपके गोपाल सिंह खरवा होगा। ओम जी चौधरी ध्यान रखना, ये शब्द जो है ना आपके क्या नाम है, जो प्रेम से लिया जाता है। ठीक है, और गुरु के लिए सब है ना बेटे समान ही होते हैं ना। ठीक है, तो इसे बुरा मानने वाली बात नहीं है। हो सकता है उम्र दराज में आप मेरे से बड़े होंगे तो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन अभी मैं आपसे बड़ा हूं मैं, है ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो शिक्षक के लिए सभी बेटा ही होते हैं ना, बेटे समान ही होते हैं। ठीक है, कल के पेपर कोटा में महाराव भीम सिंह जी को प्रथम राजस्थान का प्रमुख बताया, बट हमें जहां तक पता है मान सिंह सेकंड था। बेटा राजस्थान का पहला जो राज प्रमुख है ना, वैसे देखा जाए ना, तो बेटा वैसे देखा जाए तो पहला राज प्रमुख जो होगा ना वो मान सिंह ही होगा, क्योंकि आजादी के बाद की बात करेंगे ना, इसलिए। हाँ नीरज वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए बेटा ना, तो अगर आपको बुरा लगता कोई बात नहीं है, क्योंकि ये शब्द है ना ऐसे नहीं निकलते, एक भावनात्मक शब्द होते हैं, किसी से लगाव हो जाता ना तब ऐसे शब्द निकलते हैं, है ना। ठीक है, ओके चलो, तो ये आपके क्या ना बिजोलिया किसान आंदोलन आपका क्या होता है, कंप्लीट आपका यहां पर होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगला मतलब क्या नाम, जो बात करता हूं मैं आगे है अगला आपके आंदोलन, और उस आंदोलन का नाम आता है सुअर आंदोलन। ध्यान रखना, छोटा सा आंदोलन है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं है मेरे लाल, मेरे चांद, इस बात का ध्यान रखना। छोटा सा आंदोलन है 2 लाइन का, बस इतना सा ध्यान रखना। सुअर आंदोलन क्या है,
तो सुअर आंदोलन आपसे पूछे तो पहली बात तो ध्यान रखना, सुअर आंदोलन का संबंध अलवर रियासत से है। किससे है? अलवर रियासत से सुअर आंदोलन का संबंध माना जाता है। ठीक है, एक बात याद रखना। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, नहीं मनमोहन ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुझे आता है मैं आपको उतना बता देता हूं, ठीक है ना, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बता देता हूं, इससे कोई बात नहीं है ना। सर पेपर में लिखा हुआ था राजस्थान के एकीकरण में कोटा दरबार प्रमुख था, तब 250 करोड़ दिए थे। 250 करोड़ तो कुछ ज्यादा ही लिख दिया ना, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही बाइंड हो गया। नरेंद्र सिंह कौन से पेपर में आया था बेटा, एक बार बताना मुझे ना मेरे भाई, कौन से पेपर में आया था एक बार बता देना मुझे। ठीक है चलो, तो अलवर रियासत में आपके सुअर आंदोलन हुआ था, जंगली सूअरों की समस्या को लेकर के हुआ था। ये किसको? जंगली सूअरों की समस्या को लेकर के आपके ये आंदोलन हुआ था। देखो इसमें क्या था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहली बात करते हैं कि सुअर आंदोलन अलवर रियासत में हुआ। इस अलवर रियासत में उस समय शासक कौन थे? तो भाई ध्यान रखना, शासक थे उस समय महाराजा जय सिंह। अलवर रियासत के शासक कौन थे? महाराजा जय सिंह जो थे वो यहां पर शासक थे। ठीक है, महाराजा जय सिंह आपके शासक थे। अब सुअर आंदोलन का कारण क्या है? सुअर आंदोलन का कारण क्या है? तो कारण क्या है बेटा, तो ध्यान रखना, जंगली सुअरों की समस्या से परेशान हो गए थे किसान। जंगली सुअरों की समस्या से किसान परेशान हो गए, तो भाई सारे किसान, जंगली सुअर आते आकर के किसानों के खेतों की फसलों को नष्ट कर देते, नष्ट करके उनको खा जाते, खा करके कुछ और चीज कर जाते, नुकसान पे नुकसान हो रहा था, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। इसलिए यहां पर क्या नाम, जो परेशान हो गए आपके। ठीक है, अब साहब क्या हुआ कि नुकसान पे नुकसान हो रहे थे, तो क्या किया जाए, तो साहब सारे के सारे किसान एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के महाराजा जय सिंह के पास गए। महाराजा जय सिंह के पास जाकर कहा कि महाराज थे माँ का अन्नदाता हो, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरे अन्नदाता, ये जंगली सूअरों की जो आपने लगा रखी रोक मारने की, इस रोक को हटा दो, क्योंकि किसान परेशान हो चुके हैं। ये जंगली सूअर हमारा जो है फसलों का नुकसान करते हैं, हम कहां से आपको कर देंगे। तो भाई साहब सब महाराजा जय सिंह के द्वारा जो है उनको बुरी तरीके से ठोका, उनको पकड़ करके कहा भग क्या से आए हो फटाफट यहां से लेने के लिए, भगते हो को नहीं भगते हो। किसानों के साथ बदसलूकी की गई, तो किसानों ने कहा कि वह आंदोलन करके रहेंगे। क्या करेंगे? आंदोलन करके रहेंगे। इसलिए इन्होंने आंदोलन कर दिया। तो भाई मेरे, कारण था जंगली सूअरों की समस्या। कारण क्या है? जंगली सूअरों की समस्या। ठीक है, जंगली सूअरों की समस्या, इस कारण को लेकर के यह आपके आंदोलन हुआ। सूअरों की इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपके 1921 ईस्वी के अंदर आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है माधो सिंह। आपसे पूछे कि अलवर रियासत में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो माधो सिंह, और एक नाम आता है आपके गोविंद सिंह। माधो सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। मैंने आपको कारण बता दिया, जंगली सूअरों की समस्या है, किसानों की फसलों को यहां पर ये जंगली सूअर क्या करते हैं, परेशान यहां पर करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आपके क्या नाम से ये आंदोलन प्रारंभ होता है। और जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ और साहब महाराजा के हौसले जो थे वो कमजोर पड़ गए, महाराजा को यहां पर एक आदेश पारित करना पड़ा 1922 के अंदर। 1922 में जंगली सुअर मारने की अनुमति दे दी। क्या दे दी? जंगली सुअर मारने की अनुमति। जंगली सुअर मारने की क्या दे दी जाती है? अनुमति यहां पर दे दी जाती है। और जैसे ही अनुमति दे दी और अनुमति देते ही बेटा क्या हो गया, तो मेरे लाल ये आंदोलन समाप्त हो गया। क्या हो गया? आंदोलन समाप्त हो गया। लो साहब, छोटा सा का आंदोलन है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो सुअर आंदोलन किस रियासत से संबंधित है?
अलवर से। शासक कौन थे? महाराजा जय सिंह। कारण था जंगली सुअरों की समस्या। शुरुआत 1921 में, नेतृत्व माधो सिंह और गोविंद सिंह ने। 1922 में जंगली सुअर मारने की क्या नाम जो इजाजत मिल गई और ये आंदोलन आपका क्या हो गया? समाप्त आपका हो गया। ठीक है, लिख लो फटाफट से इस बात को, छोटी सी बातें हैं, फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा आपके। हाँ, टॉपिक वाइज भी टेस्ट होगा ना, टेंशन मत लीजिए आप, आपके टॉपिक वाइज भी क्या होगा? टेस्ट होगा। फटाफट से लिख लीजिएगा इसमें। हाँ, लोकेश भाई लव यू बेटा। हाँ, जो है वो जो डीप है वो डीप देख लेना ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे सेम सिलेबस आप लोगों का, ठीक है, ओके। चलो, तो ये हो गया आपका सुअर आंदोलन। आगे बढ़ते हैं अगले आंदोलन पर। अगला भी एक छोटा सा आंदोलन है, अलवर रियासत से संबंधित है और उसका नाम है आपके मेव किसान आंदोलन। कौन सा है? मेव किसान आंदोलन है। तो यहां देखिएगा, मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। इसमें दो तीन बातें याद रखनी है आपको। देखो, पहले तो बेसिक बातें बता दूं मैं इसकी। मेव किसान आंदोलन भी आपके किससे संबंधित है? अलवर रियासत से। किससे संबंधित है? तो अलवर रियासत से संबंधित है मेरे भाई। और इस समय भी आपके शासक कौन थे? तो इस समय भी शासक थे महाराजा जय सिंह। कौन थे? भी अलवर के शासक थे महाराजा जय सिंह, आपके इस समय शासक थे। ठीक है, यहां मेव किसान आंदोलन की बात करते हैं तो इसका कारण क्या था? तो बेटा, मेव किसान आंदोलन का जो कारण है वो है यहां पर आपके भू राजस्व। क्या है? भू राजस्व है, अत्यधिक लगान था। यहां पर किसान कौन थे? तो किसान ध्यान रखना, इसमें किसान आपके मुस्लिम व हिंदू है। किसान कौन है? मुस्लिम व हिंदू किसान थे, दोनों आपके धर्म के किसान थे। एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम किसानों के द्वारा क्या लिया गया था? यहां पर क्या नाम जो आपके भाग लिया था आपके, ठीक है, भाग लिया था आपके, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां नेतृत्व किसने किया? तो यहां मुन्ना नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे चौधरी यासीन खां। देखो, एक नाम बता रहा हूं मैं, चौधरी यासीन खान ने नेतृत्व किया था, चौधरी यासीन खां। और एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, गुलाम भीख नारंग। क्या नाम है? गुलाम भीख नारंग के द्वारा नेतृत्व किया गया था। गुलाम भीख नारंग ने यहां पर नेतृत्व किया था। तो याद रखना, मेव किसान आंदोलन अलवर रियासत से संबंधित है। शासक उस समय महाराजा जय सिंह थे। कारण था आपके अत्यधिक लगान या अत्यधिक भू राजस्व। किसान थे आपके मुस्लिम व हिंदू और नेतृत्व करने वाले थे आपके चौधरी यासीन खां और एक नाम आता है गुलाम भीख नारंग। इसमें क्या होता है? मेव किसान आंदोलन आपके 1930-31 के आसपास में आपके प्रारंभ होता है और इस आंदोलन में एक संस्था का ध्यान रखना, 1932 के अंदर, 1932 में अंजुमन खादिम उल संस्थान का गठन किया गया। किसका? अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अंजुमन खादिम उल इस्लाम का यहां पर जो है गठन किया जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मोहम्मद हादी थे मुन्ना। कौन थे? मोहम्मद हादी इसके क्या नाम जो संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कहां हुई थी? अलवर के अंदर। कहां पर हुई थी? अलवर के अंदर इसकी स्थापना होती है। अब साहब यहां पर जो है पढ़ाई को लेकर किया नहीं, पढ़ाई को लेकर के नहीं, ध्यान रखना। अभी ये आंदोलन जो था ये लगान को लेकर के हुआ था, लेकिन बाद में ये क्या था? सांप्रदायिकता के आधार पर आगे बढ़ गया। आपके क्या बढ़ गया? सांप्रदायिकता के आधार पर आगे बढ़ा। क्योंकि यहां पर मुस्लिम किसान जो थे ना, मुस्लिम किसानों ने यहां पर स्कूलों के लिए यानी मदरसों के लिए भी बोल दिया था। यहां पर किसके लिए? मदरसों के लिए बोल दिया था। इसलिए मेन कारण तो है आपके भू राजस्व। क्या है? भू राजस्व इसका मुख्य कारण है। ठीक है,
तो 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम का गठन यहां पर किया गया। और इस आंदोलन में क्या होता है, इस आंदोलन में देखिएगा आपके जो है मुस्लिम जो थे, मुस्लिम संप्रदाय के जो किसान थे, मुस्लिम संप्रदाय के जो किसान थे, मुस्लिम संप्रदाय के किसानों ने मदरसों में शिक्षा की मांग की, मदरसों में शिक्षा की क्या की थी, आपके शिक्षा की यहां पर मांग करते हैं। और इसलिए ये आंदोलन क्या बढ़ गया, आपके सांप्रदायिकता के आधार पर चला गया। और आपके 1932 के अंदर क्या होता है मुन्ना, 1932 में जय सिंह को सांप्रदायिक दंगों के कारण, जय सिंह को सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए, सांप्रदायिक दंगे फैलाने के कारण, सांप्रदायिक दंगे फैलाने के कारण नजरबंद कर दिया गया। कारण क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, नजरबंद किया और इनको यूरोप भेज दिया। भाई साहब कहां भेज दिया, इनको यूरोप भेज दिया जाता है, ठीक है, यूरोप इनको भेज दिया जाता है। ये विशेष बात याद रखनी थी आपके। अब साहब यहां पर क्या होता है कि जब यूरोप भेज दिया गया तो यहीं पर ध्यान रखना 1937 के अंदर आपके जय सिंह की यूरोप में क्या हो जाती है, मृत्यु। ध्यान रखना जय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु आपकी हो जाती है। और एक आयोग का ध्यान रखना, काजी अजीजुद्दीन आयोग, काजी अजीजुद्दीन आयोग का यहां पर गठन किया गया। और इस आयोग की सिफारिश के ऊपर जो है राजस्व कम कर दिया, राजस्व क्या किया, कम किया। और ये आंदोलन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये दो बातें ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये विशेष बात थी आपके। क्लियर, तो विशेष याद रखिएगा साथियों, ये आपके आयोग यहां पर। अब अलवर किसान आंदोलन में ध्यान रखना, एक किसान आंदोलन अपना रह चुका है और उसका नाम है नींबू चढ़ा किसान आंदोलन। कौन सा, नींबू चढ़ा किसान आंदोलन। तो नींबू चढ़ा किसान आंदोलन जो है वो पढ़ेंगे अपन कल वाली क्लास के अंदर। कौन सी में, कल वाली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे आपके, ठीक है, ठीक है। तो कल वाली जो है बुक कल में अपन पढ़ेंगे नींबू चढ़ा किसान आंदोलन, उसके बाद में फिर और छोटे छोटे आंदोलन उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। अपन ने क्या नाम है जो बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरा कर लिया। और इसके बाद में अपन ने जो है एक पढ़ा सुवर आंदोलन अलवर में, एक पढ़ा अपन ने मेव आंदोलन आपके अलवर रियासत में। बाकी की बातें करेंगे कल वाली क्लास में। आज के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की बात करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच। उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।